नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप ही में से कुछ अभ्यर्थियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दिल्ली में जो आपको डिट के माध्यम से शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, यदि आपका उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों जो आप अपना शिक्षण करेंगे या फिर जो आप अपना अध्यापन करेंगे, तो उसके दौरान आपको किस भाषा में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा फिर इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह के कमेंट आ रहे थे, तो आज की वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल मैं आपसे डिटेल के साथ चर्चा करूंगा। अगर आप दिल्ली में टीचर बनते हैं तो आपको किस भाषा में पढ़ाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, वर्तमान में जैसे भी हालात चल रहे हैं, तो इन हालातों के चलते काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे निश्चित रूप से जो ये सोच रहे होंगे, जो मतलब टीचिंग रिक्रूटमेंट भूल ही गए होंगे बिल्कुल। मतलब जो तैयारी वगैरह कर रहे थे उन्होंने छोड़ दी होगी, क्योंकि वर्तमान में जो भी स्थिति चल रही है सबके दिमाग में यही चल रहा है कि फटाफट से इस बीमारी से निजात पा ली जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा तो है नहीं, बीमारी हमेशा आपकी विद्यमान रहने वाली है और ना ही जड़ से ख़त्म होगी, ठीक है, लेकिन कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे आपकी पीलिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये भी तो पहले आई थी, ठीक है, लेकिन ये महामारी नहीं थी। लेकिन अभी ये बिल्कुल जड़ से तो खत्म है नहीं, लेकिन ये नियंत्रण में है। अगर आपको होता है तो फटाफट से आपका इलाज हो जाए। सेम कोविड के केस में भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल ऐसा नेगेटिव ना लगे, पता नहीं अब तो 4-5 साल बाद कब आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिले, ऐसा नहीं है। आपको निश्चित रूप से जैसी 1 साल या फिर जैसे भी देखेंगे दोस्तों, भविष्य के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो जैसे भी हालात नॉर्मल होता है, आपको निश्चित रूप से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अब जो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आएगी, तो दोस्तों आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो उसकी आप तैयारी अभी से कर लीजिए। आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा और समय मिल गया, ठीक है। जो नकारात्मकता चल रही है उसे आप सकारात्मकता में बदल लीजिए कि आपको थोड़ा सा और समय मिल गया, क्योंकि आप घर पे तो रहते ही हैं, बाहर जाना वाना तो कम होता ही है, ठीक है। तो इससे बड़ी तैयारी कर लीजिए। स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, नहीं भी होगा तो दोस्तों ऑनलाइन यूट्यूब करें, यूट्यूब की बात करें या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट की बात करें, काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर मत जाइए, जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। बाकी जब हालात नॉर्मल होंगे तो कोचिंग सेंटर अगर आपका मन करे तो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय को ख़राब मत करिए, और ना ही ऐसे चिंतन नहीं अपने माइंड में कि पता नहीं 5-7 साल 10 साल बाद पता नहीं कब रिक्रूटमेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-1 साल के अंदर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। अब वो उस पर डिपेंड करता है, कब हालात नॉर्मल होते हैं, जल्दी हो जाते हैं तो जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक तरफ रखते अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, दिल्ली में डिट के माध्यम से जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है वो 2 तरह के डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE और दूसरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि MCD। MCD में केवल आपको PRT के लिए देखने को मिलेंगे, और जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE की हम बात करते हैं उसमें TGT, PGT, PRT तीनों तरह के शिक्षक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इनके स्कूल्स के टाइप भी अलग होते हैं, क्योंकि अगर आपका स्कूल का टाइप चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से भी आपको पढ़ाने का माध्यम आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं जो आपके 2 शिफ्ट में चलते हैं। मॉर्निंग में आपका गर्ल्स का होता है, इवनिंग में आपका बॉयज़ का होता है। और कुछ आपको प्रतिभा विकास विद्यालय देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, और एक रैंक पर रहते हैं, लेकिन इन स्कूलों की काफ़ी कम संख्या है। अब ऐसा नहीं है, अगर आप प्रतिभा विकास विद्यालय में तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगी। सब कुछ सैलरी फैसिलिटी सेम ही है, बस स्कूल में अंतर है, ठीक है। आपको स्टूडेंट वहाँ अलग देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से, और जो आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को, वो आपको नॉर्मल स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्रतिभा बच्चे ही होंगे वहाँ, क्योंकि जब उसमें एडमिशन डायरेक्ट तो होता नहीं, एंट्रेंस वगैरह क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ये एडमिशन होता है। और जो नॉर्मल स्कूल होती है इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वही केवल प्रतिभा विकास विद्यालय में उनका एडमिशन होता है। अब वो दोस्तों आपको वादा लगे कोई जैक वगैरह से ले ले, ठीक है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन इन स्कूलों की आपको काफ़ी कम संख्या देखने को मिलेगी। जो मैक्सिमम स्कूल आपको जो सामान्य स्कूल होते हैं जो 2 शिफ्ट में चलते हैं, और काफ़ी जगह वही सेम स्कूल 1 शिफ्ट में भी चलते हैं, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं कि छात्रों की संख्या कितनी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिला के उस हिसाब से वो देख लेते हैं, और उस एरिया में स्कूल कितने हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेते हैं, आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है। तो वो ज़्यादा स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, प्रतिभा कम है। अब MCD में भी आपको प्रतिभा देखने को मिलेंगे, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपको प्रतिभा देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपको NIOS के भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो तो दोस्तों पता नहीं आज है कल नहीं है, उनका अलग है। वो भी रिसेंटली फंड आया है, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, जैसे बच्चे सारे पास कर जाएंगे, लेकिन वो अलग है, ठीक है, उससे हम नहीं बात कर रहे उसकी फिलहाल। लेकिन आप उसे बिल्कुल सामान्य स्कूल ही मान कर चल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जितने भी तरह के मैंने स्कूल बताए, किसी भी स्कूल में आपकी अलॉटमेंट हो जाती है। अगर आप एक लैंग्वेज टीचर है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है। जिस भी भाषा के आप शिक्षक हैं, आप उस भाषा में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज टीचर को ये आज़ादी होती है, उस पर किसी भी तरह का बर्डन नहीं रहता, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ठीक है। आपको मैं काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल देकर बता दूंगा जो काफ़ी अच्छे स्कूल है दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। अब ऐसे कहावत होती है ना कि भाई इतना अच्छा स्कूल है, वहाँ का गार्ड तक इंग्लिश बोलता है, तो इसी टाइप के स्कूल होते हैं। तो वहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश वगैरह हिंदी और संस्कृत वगैरह के टीचर होते हैं, उन पर किसी भी तरह का बर्डन नहीं। तो बाकी जैसे मैथ का, साइंस का, तो उन पर तो भाई निश्चित रूप से इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज टीचर को कहीं भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती।
अब जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये उस पर भी डिपेंड करते हैं कि जो आपके समक्ष आपके विद्यार्थी बैठे हैं, क्योंकि भाषा जो होती है दोस्तों केवल एक माध्यम है आपके विचारों का आपके विद्यार्थी तक पहुँचाने का, ठीक है, और जो आपके विद्यार्थियों के विचार है वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है, माध्यम है केवल एक, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान के चलो कुछ अभ्यर्थी से इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हो तो फिर आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके काफ़ी कम चांस होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो आपके पीआरटी होते हैं, ठीक है, पहले से 5वीं तक के जो टीचर होते हैं, अब चाहे हम एमसीडी की बात करें चाहे डीओई की बात करें, किसी भी तरह का आपको स्कूल देखने को मिलेगा, इसके बिल्कुल आपके मैक्सिमम चांस है कि आपको जो पढ़ाना पड़ेगा वो हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा पीआरटी लेवल पर। टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी की भी मैक्सिमम चांस है, आपकी मैक्सिमम चांस है कि आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि स्कूल क्या करता है, 9th के बाद ना सेक्शन डिवाइड कर देता है, 9th और 10th की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 4 सेक्शन है तो उसमें से 1 इंग्लिश मीडियम का, 3 हिंदी मीडियम के, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम चांस है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम का सेक्शन मिलेगा तो फिर तो दोस्तों जब मीडियम ही आपका इंग्लिश है तो आपको उसमें इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, कि नहीं केवल जो नॉर्मल जैसा अदर सब्जेक्ट है जैसे मैथ के हो गए, साइंस के हो गए, ठीक है, एसएसटी वगैरह के हो गए, तो उन्हें इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। मैं आपको सारी बातें नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल ऊपर से आपके ऐसा प्रेशर नहीं आता कि आपको किस, गवर्नमेंट ये आपसे अपेक्षा करती है कि आपके बच्चे को अधिगम हो जाए। आप चाहे किसी भी भाषा में करा रहे हैं वो बात अलग होती है, लेकिन दोस्तों अगर आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाता है, उधर आपको अलॉट कर दी जाती है क्लास, तो फिर आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके मैक्सिमम चांस है कि आपको हिंदी मिलेगी, मतलब कम ही जाते हैं, इंग्लिश का तो एक ही सेक्शन है, ज़्यादा संख्या तो हिंदी की 1/3 इंग्लिश सेक्शन होते हैं, और कुछ स्कूलों में तो ये वाली है ही नहीं, ठीक है। बाकी जब 11th 12th की बात करते हैं पीजीटी की, तो इसमें मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको निश्चित रूप से इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके छात्रों को पता चलेगा आपको इंग्लिश नहीं आती, वैसे तो टीचर मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बीएड वगैरह में उन्होंने यही पढ़ा होता है कि छात्रों को किस तरह से मैनेज करना है, लेकिन शिक्षण के अलावा भी आपके काफ़ी सारे सेमिनार होंगे, मीटिंग होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। अगर वहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश का तो उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और फिर आपको समस्या देखने को मिल जाएगा। आप एक शिक्षक हैं, निश्चित रूप से आपको आनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको प्रतिभा के स्कूल मिलते हैं डायरेक्ट आउट ऑफ एजुकेशन के, तो फिर तो इसकी बिल्कुल मैक्सिमम चांस है कि आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़े, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, आप अपने हिसाब से अपनी क्लास को चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो कुल मिला के ये कि उस स्कूल पे भी डिपेंड करता है, छात्रों पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में अगर आप टीचर बनते हैं तो इसके मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपको हिंदी में पढ़ाना पड़े। अब चांस का मतलब क्या है दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको एक बात बता दूं, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस भाषा में पढ़ा रहे हैं। आपका टारगेट क्या है, बच्चों को अधिगम होना चाहिए, आप किसी भी भाषा में करा रहे हैं, ये आपसे गवर्नमेंट वो रखती है, डिमांड रखती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना जैसे भी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज टीचर भी है, मैंने आप हिंदी और इंग्लिश के भी टीचर हैं, आपको कभी शायद ना पढ़ाना पड़े इंग्लिश में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इंग्लिश हर टीचर को आनी चाहिए, ठीक। बाकी दोस्तों मैं आपको एक अंदर की असली बात बताऊं बिल्कुल, तो जब बीएड की ट्रेनिंग मेरी चल रही थी तो उस दौरान क्या था, मैंने काफ़ी सारे स्कूल ऐसे देखे जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, उसमें कुछ स्कूल ऐसे थे दोस्तों जहाँ के बच्चे जैसे 8th क्लास तक के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कैसे पढ़ाओगे, ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको सच में आप एक बार अगर सर्वेक्षण करें या फिर लोगों से पूछिए, जैसे भी करें, आपको निश्चित रूप से ऐसे स्कूल देखने को मिल जाएंगे जहाँ के 6th 7th क्लास के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते ठीक से, तो वहाँ तो इंग्लिश का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये पढ़ने पढ़ाने का जो रीडिंग होती है ये कहाँ होती है, पीआरटी लेवल पर होती है, ठीक है। अब बच्चे एमसीडी या फिर कहीं से भी आ रहे हैं बच्चे, जैसे कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, तो 6th क्लास में आ रहे हैं, क्योंकि फेल तो होते नहीं है बच्चे, अब वो हिंदी, क्योंकि उनका पीआरटी लेवल की वो जिम्मेदारी होती है कि कम से कम मुझे एटलीस्ट पढ़ना तो सिखाई दे, क्योंकि जब 6th क्लास में आते हैं तो सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ पढ़ना तो सिखाएंगे नहीं भाई, अ से अनार, आ से आम, ऐसे तो सिखाएंगे नहीं, लेकिन उन्हें आता ही नहीं, तो ये दशा है, एक्चुअलिटी बिल्कुल मैंने आपको बताई है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में आपसे यही चर्चा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी सोच रहे अगर वो दिल्ली में टीचर बनते किस भाषा में पढ़ाना पड़ेगा, तो उन अभ्यर्थी को चाहे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इस एसकासियन यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।